Class 12th Biology. Sexual reproduction in flowering plants. Part 6. Let's start. Hello students of class 12. In this video lecture we study the structure of function. इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन देखें और इंडिविजुअल पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ जिसमें टेट्राड पोलन ग्रेन्स को ऑप्शन में और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है पोलन ग्रेन्स स्ट्रक्चर को शो करेंगे कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पोलन ग्रेन्स पोलन ग्रेन्स अगर हम देखते हैं तो पोलन ग्रेन दैट इज हप्लैइड होता है। हप्लैइड पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन जैसे हम लोग इसके पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में किए थे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हप्लैइड इंडिविजुअल पोलन ग्रेन्स मिला था। अब वो पोलन ग्रेन जो है ये हप्लैइड पोलन ग्रेन्स जो यंग पोलन ग्रेन्स है इसका माइटोसिस डिवीजन होता है और माइटोसिस डिवीजन करके एक मैच्योर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है और माइटोसिस कंडीशन में ये न्यूक्लियस ये डिवाइड होता है दो न्यूक्लियस में। इसमें ये फर्स्ट न्यूक्लियस होता है जनरेटिव न्यूक्लियस और सेकेंड न्यूक्लियस होता है ट्यूब न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस एंड ट्यूब न्यूक्लियस ये दो न्यूक्लियस बनते हैं जो कि यंग पोलन ग्रेन्स के माइटोसिस डिवीजन बनते हैं। इस कंडीशन में देखते हैं वही कैरियोकाइनेसिस होता है नॉट साइटोकाइनेसिस। इसमें कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। तो इस तरह से हमें मैच्योर पोलन ग्रेन्स में हमें दो बार दिखाई देता है बाहर का वाल्स जिसे हम एक्साइन कहते हैं और उसके जस्ट इनर वाल इंटाइन कहते हैं। अभी पोलन ग्रेन का जो एक्साइन और इंटाइन वाल्स है और इसके जनरेटिव न्यूक्लियस है और ट्यूब न्यूक्लियस है। अब इसका क्या फंक्शंस है, किस तरह से रोल्स हैं, किस तरह से ये वर्क करते हैं इसको थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन के टू लेयर दिखाई देते हैं एक्साइन एंड इंटाइन्स। Two layer of polen grains that is exine and indine.
टू लेयर ऑफ पोलन ग्रेन को आल्सो स्पोरोडर्म भी नाम देते हैं। स्पोरोडर्म that is exine part outer wall and intine part inner walls। और exine that is made up of sporopollenin resistant organic material। स्पोरोपोलेनिन absent in gel core। और इन टाइम ये मेडअप होता है पेक्टिन प्लस सेलुलोज। इंटाइन वाल जो इनर वाल है ये वाल पेक्टिन और सेलुलोज बना होता है, और ये एक्साइन वाल जो थार्मी कांटे की तरह थार्मी शेप दिखाता है यह स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन जो कि इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं टेक्टम एंड स्पोरोपोलेनिन्स। स्पोरोपोलेनिन्स होता है यह रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, ये ऑर्गेनिक मटेरियल के रेजिस्टेंस होता है, और स्पोरोपोलेनिन की हेल्प से ही हम यह पोलन ग्रेन्स को ओसिस फार्मेटी ऑप्टेन कर लेते हैं। क्योंकि स्पोरोपोलेनिन इतना हार्ड होता है कि ओसी प्रोसेस में यह पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करता है। लेकिन फिर ये कंडीशन आता है कि स्पोरोपोलेनिन यह जल पोर में एब्सेंट होता है। जल पोर यह इसका जो जनरेटिव न्यूक्लियस है जो जल पोर फॉर्मेशन करता है, तो जल पोर में स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, इसलिए वहाँ साफ होने से जर्मिनेशन जर्मेटिव का फॉर्मेशन होता है और पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। सेकेंड पार्ट हम देखते हैं इंटाइन पार्ट। इंटाइन वाल ऑफ पोलन ग्रेन्स दैट इज पेक्टिन एंड सेलुलोज। ये पेक्टिन और सेलुलोज बना होता है। इससे भी वन बार क्वेश्चन करने के लिए आते हैं कि व्हाई एक्साइन आर सो हार्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन्स। द विच सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ इंटाइन दैट इज पेक्टिन एंड सेलुलोज। फिर ये क्वेश्चन आता है कि जल पोर में स्पोरोपोलिन नहीं होता है, जल पोर पे रिएक्टिव होता है। जल पोर पे कैलोस पाया जाता है। कैलोस पोलन ग्रेन्स जो माइटोसिस से पोलन ग्रेन फॉर्मेशन एक्साइन इंटाइन और ट्यूब न्यूक्लियस फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद जैसे अभी हमने क्वेश्चन की कि एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन होता है, और लेकिन उसके जो जल पोर होते हैं वहाँ स्पोरोपोलेनिन नहीं होते हैं, जो कि यहाँ जल पोर दिखाया जा रहा है। यहाँ स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, और ये बताया गया है कि यहाँ कैलोस फॉर्मेशन होता है। तो कैलोस को ब्रेक करने के लिए जब यह पोलन ग्रेन्स पर्टिकुलर प्लांट की स्टिग्मा फॉलो होता है, तो स्टिग्मा के एंजाइम्स इस कैलोस को ब्रेक करते हैं, या इसके इनर सरफेस में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होने वाले कैलेस एंजाइम जो कि पहले हम लोग इसके पहले वीडियो लेक्चर में देख लीजिए कि कैलेस एंजाइम का फॉर्मेशन टेप्टम करता है। तो टेप्टम का जो इम्पॉर्टेंट रोल इसके पहले लोग देखे कि टेप्टम कैलेस एंजाइम का निर्माण करता है, कैलेस एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। तो वह कैलेस एंजाइम इस जल पोर के कैलोस को डिसॉल्व करता है। जब कैलोस डिसॉल्व होगा तो यह पोलन ट्यूब जो कि यहाँ दिखाया जा रहा है पोलन ट्यूब को फॉर्मेशन करेगा, और यह मेल न्यूक्लियाई या दो मेल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से हमें दो मेल न्यूक्लियाई और वन ट्यूब न्यूक्लियस मिलता है। मेल न्यूक्लियाई दैट इज हप्लॉइड स्टेज, ये दोनों हप्लॉइड स्टेज में होते हैं, यंग स्टेज, और यह ट्यूब न्यूक्लियस जो कि पोलन ट्यूब का इलांगेशन करता है टू द एंट्री ऑफ
to the entry of megaspore cells to the entry of ovules। तो इस तरह से ये जो हम देख रहे हैं कि पोलन ट्यूब्स जो है इलांगेट होता है और इसमें इलांगेशन हेल्प करता है ट्यूब न्यूक्लियस, और ये जो है टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन। इस स्टेप को हम कह सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन में जो इम्पॉर्टेंट रोल्स है जो यहाँ फोकस किया जा रहा है जर्म कोर को। तो जर्म कोर्स जो कि फॉर्मेशन करता है जहाँ की स्पोरोपोलिन नहीं होता है, और यहाँ कैलोस एंजाइम कैलोस होता है, और कैलोस को ब्रेक करने वाले जो है पर्टिकुलर स्टिग्मा एंजाइम्स, या इसमें टेप्टम से फॉर्म किया गया कैलेस एंजाइम जो कि डिजॉल्व करता है, और इस तरह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है।